हेलो बच्चों, यार आज अपन आ चुके हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ। यानी कि जो हमने शुरू किया था एक कॉन्सेप्ट किस चीज की, तैयारी बोर्ड की, उसमें आज बारी है अपने नए चैप्टर की। और वो चैप्टर है आपके सामने सर्कल्स, जिसे अपन देखने जा रहे हैं वन शॉट के अंदर। यानी कि बेटा इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कंप्लीट सर्कल के एक एक कॉन्सेप्ट की, उससे रिलेटेड कुछ अपन क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक आए हुए हैं पुराने क्वेश्चंस। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कवर अप करना है। अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आता है, इसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे से आते हैं, इसके थ्योरम्स अच्छे से आते हैं, तो वैसे भी ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है आपका, राइट। बट इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी बनेंगे जो मैं आपको आज कराने जा रहा हूं, तो जुड़े रहिए यार लास्ट तक। ये ना हो कि आपने स्टार्टिंग में देखा आपको क्वेश्चन ईजी लगा और आप भग चुके हैं, बेटा फिर तो पेपर में हो जाएगी आपको दिक्कत। लास्ट तक जुड़िए, सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे कीजिए आप, उसके बाद आप अपने आप को बूस्ट करें इस चैप्टर के अंदर, राइट। बहुत अच्छे से आप लोगों ने सपोर्ट किया था पिछले 2 चैप्टर्स के अंदर। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी को देर किए। और जरूर लाइक कीजिए अपने चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छा कर पाए आपके साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल्स, जिसमें अपन देखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस सर्कल के इंट्रोडक्शन की बेसिक। बेटा अगर अपने पास एक सर्कल है, राइट, तो इस सर्कल के अंदर हमें पता है कि यहां पे क्या होता है, इसका सेंटर होता है। और बेटा अपन क्या कहते हैं, बेसिक सीखो पहले। सेंटर से लेकर और सर्कल का ये जो पार्ट है, ये जो आखिरी पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इसका सरकमफ्रेंस। इसके ऊपर जो ये लाइन ड्रॉ की जाती है बेटा, इस लाइन को क्या बोलते हो, रेडियस। क्योंकि सर क्या बता रहे हो, बेटा सुनो, सारी चीजें बताऊंगा बेसिक से लेकर लास्ट तक, आपको आता है या नहीं आता सब रिवाइज हो जाएगा, राइट। उसके अलावा लेकिन अगर कोई लाइन कंप्लीटली बेटा इससे ऐसे पास हो जाता है इस सेंटर से होते हुए, तो बेटा इसको आप क्या नाम देते हो सर, डायामीटर का। और आपको पता है यार कि डायामीटर जो होता है रेडियस का तो डबल होता है, तो डायामीटर और रेडियस में एक रिलेशन भी है। क्लियर है ये चीज आपको, राइट। आफ्टर दैट दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इनसाइड एनी सर्कल, किसी भी सर्कल के अंदर बच्चा अगर कोई लाइन, क्या है मैंने क्या बोला, कोई लाइन इसको सिर्फ किसी 2 पॉइंट पे इस तरीके से टच करता है, राइट, भले ही वो ये डायमीटर ही क्यों ना रहा हो, अगर क्या कर रहा है 2 पॉइंट पे टच करता है, तो बेटा उस चीज को अपन बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसका ये कॉर्ड कहलाता है। और इस तरीके से डायमीटर भी एक सर्कल का कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर सेंटर से पास होता है, दो इसके सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। दैट्स वाई डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहा जाता है, राइट। आफ्टर दैट अगर कोई लाइन सिर्फ इसको पूरी तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट करके चला गया 2 पॉइंट पे, तो बेटा इसको बोलते हैं सीकेंट, और यहीं से आया है सेक, किस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, तो सीकेंट वर्ड आ जाता है। उसके बाद अगर कोई बेटा सर्कल अपने पास है, क्या मैंने बोला, अगर अपने पास कोई सर्कल बना हुआ है पहले से, और इस सर्कल को कोई एक लाइन क्या कर रहा है, इसको कोई एक लाइन बेटा अगर इसको जाता है किसी पॉइंट पे बाहर से टच करके, तो बेटा उस पॉइंट उस लाइन को अपन बोलते हैं क्या है वो, तो दैट इज कॉल्ड एज, अगर यहां से टच करके गया तो बेटा इस लाइन को बोलते हैं कि ये इसका रहा होगा टेंजेंट। क्या कहलाएगा बेटा, टेंजेंट। उसके बाद एक चीज आप और भी याद रखें, जिस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है आपका, ये जो टेंजेंट है बेटा आपका, जिस इस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, द पॉइंट एट विच सर्कल एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट each other और टचेज each other। क्लियर है ये चीज। उसके बाद दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि यार अगर एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल में अगर कोई सेंटर से लाइन ड्रॉ की जाती है, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है और मैंने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता है कि सेंट्रल है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होती है सर्कल पे वो रेडियस कहलाती है। और अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो हमेशा याद रखें रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये आज प्रूफ भी करने वाले हैं अपन, राइट, कि अगर रेडियस ड्रॉ किया जाएगा किसी टेंजेंट पे तो वो परपेंडिकुलर भी होगा। आफ्टर दैट और क्या याद रखना है कि यार एक सर्कल के अंदर बेटा कोई भी अगर एक सर्कल है, तो इस सर्कल पे एट अ टाइम
कोई बोले कि कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, बेटा एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। यानी कैसे इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं? कोई कहेगा क्यों? बिकॉज सर्कल बना कैसे? बेटा सर्कल अगर मैं ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स को ऐड करता जाऊं, जोड़ता जाऊं, एक टाइम आएगा कि ये पूरा फुल हो जाएगा और बेटा फिर ये क्या बन जाएगा? एक तरीके का सर्कल बन जाएगा। इनफाइनाइट पॉइंट से बना है तो इसका मतलब इस पे इनफाइनाइट पॉइंट और इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट लाइन यानी कि टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इसका मतलब टेंजेंट कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। बट एक सर्कल के ऊपर एक बार में सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, राइट? टू टेंजेंट आर पैरेलल एट मोस्ट एट अ टाइम। टू टेंजेंट ही पैरेलल होंगे। पैरेलल के केस में कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल होंगे, ये भी याद रखेंगे। एंड वन थिंग अबाउट द सर्कल कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ किया यहां से और इसी पॉइंट से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्कल के ऊपर इसी सेम पॉइंट से, राइट? तो ये क्या है आपका? ये आपको पता है ये O है, ये A है, ये मान लो B है और ये पॉइंट बेटा C है। तो आपको पता होना चाहिए ये AB और ये AC इक्वल होगा। मतलब किसी सर्कल पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी पॉइंट से तो मतलब ये कि वो टेंजेंट इक्वल होता है। मतलब टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ये भी याद रखनी है आपको। क्लियर है? ये बेसिक बात है, इस चैप्टर की बेसिक बात है। अगर ये सब आपने समझ लिया तो यार 10.1 एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाएगा आपसे। आफ्टर दैट अब ध्यान रखो एक चीज जो मैंने अभी यहां बताई कि यार अभी मैंने बोला ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। मान लो इस सेंटर से इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो बेटा ये परपेंडिकुलर के सामने वाले को अपन क्या बोलते हैं? सर हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर है यानी कि रेडियस और ये मेरा बेस है। मान लेते हैं ये O है, ये A है और ये पॉइंट बेटा क्या रहा होगा? सपोज दैट इज B पॉइंट। तो इन ट्रायंगल OAB याद रखें हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो क्या है बेटा? OB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? OA का स्क्वायर। बेस क्या है बच्चा? AB का स्क्वायर। मतलब कभी रेडियस दे रखा है या ये डिस्टेंस दे रखा है और आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो हम इससे निकाल सकते हैं, या इन तीनों में से कोई भी दो दे रखा है और तीसरा फाइंड करना है तो अपन क्या लगाने वाले हैं? हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उस तीसरे डिस्टेंस को अपन इजीली निकाल देंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है। आई होप क्लियर होंगे आपको सारी चीजें। तो ये सारी बेसिक बातें इस चैप्टर की। बट इस बेसिक बातों के बाद अपन मूव करने वाले हैं अपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि सबसे पहले बात करेंगे थ्योरम्स को लेकर। तो पहला थ्योरम जरूर पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम्स में पूछा गया है अब तक काफी बार। तो चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या ही बोल गया यार, समझते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है, क्या बोला है आपसे? कह रहा है कि एक सर्कल है। चलिए मैंने बना दिया, एक सर्कल है। कह रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। चलिए इस सर्कल पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट है। भाई मैं सीधा रास्ता लेता हूं, मान लिया कि यही इसका क्या है? टेंजेंट है, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका नाम x है और इस पॉइंट का नाम बेटा y है। ठीक है, और इसके ऊपर कह रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये प्रूव करना है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब अगर इसमें एक रेडियस बनाएंगे तो इस पे क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। सपोज इसके सेंटर से ये लाइन ड्रॉ की गई, मान लिया कि ये सेंटर है इसका, जिसका मैंने नाम दे दिया O। सपोज इसको नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि OP XY के ऊपर सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, बाकी चीजें इस पे कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P है, सिर्फ OP ही परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसको प्रूफ कैसे करना है बेटा? बहुत इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट का खेल है सब कुछ। ध्यान दो इस चीज को, राइट? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन में अपन क्या लिखने वाले हैं? तो सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल, इसका सेंटर क्या है? O, राइट? एंड OP is the radius. OP is the radius which, ठीक है, touches the circle at point of contact.
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ठीक है ना, ऑन द टेंजेंट, कौन से टेंजेंट के ऊपर बेटा, तो XY एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट है P, उसके ऊपर O से एक लाइन ड्रॉ की गई है, उसको टच कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर है XY के ऊपर, इस टेंजेंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्रूफ के लिए सबसे पहले अपन करने वाले हैं एक कंस्ट्रक्शन। क्या करने वाले बेटा, एक मैं करने वाला हूं कंस्ट्रक्शन। उस कंस्ट्रक्शन के अंदर आई एम सेइंग कि आप क्या कर दो, यहां से मान लो, ठीक है, कि एक लाइन ना ड्रॉ की गई है और इस टेंजेंट को टच कर रहा है। मान लेते हैं कि ये Q है और जो ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर बेटा, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये R रहा होगा। तो क्या किया मैंने, कहा टेक अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा, तो Q ऑन द टेंजेंट XY, ठीक है ना। और कह रहा हूं मैं कि ज्वाइन कर दो, किसको ज्वाइन कर दो आप, तो ज्वाइन कर दो बेटा OQ को, सच दैट इस हिसाब से ज्वाइन करो कि R इज द पॉइंट, R एक पॉइंट है किसके ऊपर, तो R इज द पॉइंट ऑन द सर्कल के ऊपर, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा स्टार्टिंग में ये, क्योंकि अजीब सा है, बट बाद में ना बहुत आसान हो जाएगी, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें लास्ट तक, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि भाई OQ को ज्वाइन किया और R एक सर्कल पे कोई पॉइंट है। अब आप देख के बताओ बस मुझे यहां से बेटा, अगर OP रेडियस है तो क्या OR रेडियस नहीं होगा भाई, इस सेंटर से अगर मैं जितने भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं सारे रेडियस होंगे, OR भी रेडियस है, बट OQ रेडियस नहीं है, Q बाहर है, राइट, ऐसा भी होता है, आपको भी पता है ये चीज। बट अगर देखा जाए, मैं कह रहा हूं OQ फ्रॉम फिगर ओनली, फिगर में ध्यान दो बस, प्रूफ होने वाला है बस, खत्म। अब क्या है, मैं कह रहा हूं OQ बेटा ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, तो बेटा OQ इज ग्रेटर देन OR, OQ इज ग्रेटर देन OR। देखने में लग रहा है OQ जो लेंथ है OR से ज्यादा है बेटा। अगर ऐसा है तो देयरफॉर, अगली बार देयरफॉर क्या हम ये कह सकते हैं कि OP इज ऑल्सो ग्रेटर देन, सॉरी, OQ इज ऑल्सो ग्रेटर देन, OQ जो है OP से भी बड़ा होगा। कहोगे सर क्यों लिख दिया बेटा, क्योंकि OP एंड OR क्या है, दोनों ही रेडियस हैं, और रेडियस दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर OQ OR से बड़ा है तो OQ OP से भी बड़ा होगा, राइट। आई होप ये क्लियर है आपको। और अगर ये दोनों ज्यादा है, किससे, मतलब ये दोनों से ही OQ ज्यादा है, तो इसका एक कंक्लूजन हम और भी निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकालोगे भैया, कंक्लूजन ये होने वाला है अब कि इन दोनों बातों से, कि इसका मतलब है कि OP और OR छोटा है एज कंपेयर टू OQ, और OP और OR बराबर भी है, छोटा भी है। OP और ये सिर्फ इतना बराबर है, ये पूरा नहीं है, तो छोटा है मतलब OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस है जो कि XY को टच कर रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि OP जो है सबसे छोटा डिस्टेंस है, इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस which touches the circle at point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करने वाला सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, OP ही है। और हमें यह भी पता है बेटा, हम एक चीज और भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है, इसका मतलब OP परपेंडिकुलर होगा XY के ऊपर। क्लियर है ये चीज, OP परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, XY के ऊपर, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि कैसे होता है, मुझे यहां से आप तक पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूंगा, सबसे सीधा रास्ता क्या है, राइट। अगर मैं से घूम के जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है ये लॉन्गेस्ट होगा, तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, जो सीधा है, और सीधा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब OP सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब OP परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है ये चीज। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, थ्योरम नंबर फर्स्ट, तो आपको जरूर आना चाहिए प्रूफ करने। अगर क्लियर है नोट कर सकते हैं आप, देन मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यानी कि
थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 ये क्या कहता है? कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए, कह रहा है कि आपको क्या प्रूफ करना है? कह रहा है कि मान लो एक आपके पास क्या दे रखा है बेटा, एक आपके पास दे रखा है कि एक सर्कल है, और कह रहा है इस सर्कल के ऊपर द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन सेम एक्सटर्नल पॉइंट। मान लो कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है यहां पे ये, और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। ठीक है, मान लेते हैं इससे एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और इसी पॉइंट से बेटा एक और टेंजेंट ड्रॉ किया गया, मान लिया ऐसा हमने। तो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये पी है, और ये क्यू है, और इसका कहीं ये सेंटर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि ये और ये इक्वल है। मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है, और बेटा इसका ये जो बना हुआ है क्या, ये जो लाइन है ओपी और ओक्यू, ये क्या है? इसका रेडियस है। ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। उसके अलावा आप ये भी मान लो बेटा कि ना ये इसको ज्वाइन कर दो, ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, ओ ए को ज्वाइन कर दिया, इससे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आसान की बात करूं कैसे हो जाएगा, तो सबसे पहले लिख दो आप गिवन है। गिवन तो दिख नहीं रहा बट है, क्या गिवन है? कि एक सर्कल, क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक सर्कल है, मैंने मान लिया जिसका सेंटर क्या है, विद द सेंटर ओ, इसका सेंटर रहा होगा ओ, राइट। और मैं कह रहा हूं AP एंड AQ आर टू टेंजेंट, दो तरीके के टेंजेंट है, ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो कह रहा है प्रूफ कर दीजिए, क्या प्रूफ कर दीजिए? तो कह रहा है देन प्रूफ दैट आपका ये जो AP है वो इक्वल होने वाला है AQ के। ऐसा अपने को बेटा प्रूफ करके दिखाना है, ये हमने नहीं कहा, ये ऐसा बोला है इसके अंदर कि ये प्रूफ कर दो। अगर प्रूफ करना है तो उस प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं करने वाला हूं कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा बेटा ज्वाइन कर दीजिए OA को, राइट, OA को ज्वाइन किया, और OR तो OQ रेडियस ही है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको नहीं लिख रहा मैं। चलिए प्रूफ के अंदर, अब प्रूफ करना कैसे है? अपने पास दो ट्रायंगल्स दिख रहा है क्या, AOP, तो इन ट्रायंगल AOP, नीचे वाला ट्रायंगल AOQ, ट्रायंगल नंबर AOQ, ठीक है बेटा। इस दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो CPCT 9th क्लास इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए बेटा, ध्यान देना इस चीज को। मैं कह रहा हूं ये 90 है, ये 90 है, सबसे पहले लिखूंगा यही मैं। कहोगे क्यों सर? बेटा आप अगर ध्यान दोगे 90 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी हमने पिछला थ्योरम प्रूफ किया है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सॉरी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द वेयर अ पॉइंट एंड द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, उसके ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अब हम कह रहे हैं कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA। कहोगे क्यों? बिकॉज द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। तो देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी लिख देना साइड में। उसके अलावा मैं कह रहा हूं बेटा OA इज इक्वल टू OA, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, अभी हमने ड्रॉ किया था। और द लास्ट थिंग OP इज इक्वल टू OQ, ये दोनों के दोनों बेटा रेडियाई है, दो है एक साथ, इसलिए मैं रेडियस को रेडियाई लिख रहा हूं। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है टू ट्रायंगल AOQ हो जाएगा ऐसा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय 90, फिर हाइपोटेनस, फिर साइड देखो ना 90, फिर उसके सामने हाइपोटेनस, और फिर एक साइड RHS। और अगर ऐसा है तो देयरफॉर क्या हो गया, अब जो बच गया, बचा क्या बेटा, AP इज इक्वल टू AQ, ये दोनों आपस में इक्वल बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिखेंगे, हेंस टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। समझ आया चीज? थोड़ा सा थ्योरी चैप्टर है बट इस तरीके से आपको डील करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा, कई बार पूछा रिपीटेड मोड में, क्योंकि बेटा पूरी बुक में ना अगर आप देखोगे आपको 3 थ्योरम्स करने हैं ढंग से।
थ्योरम नंबर 6.1, क्योंकि वो है बीपीटी या उसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ नहीं करना आपको, सिर्फ प्रूफ करना बीपीटी। दूसरा 10.1 थ्योरम, जो कि अभी आपने पिछला किया है, और अभी 10.2 थ्योरम, जो कि ये रहा। ये 3 थ्योरम कोई ना कोई तो जरूरी पूछेगा, तो आपको अपने तैयार करने हैं थ्योरम्स, राइट? तो ये जरूर आप करें। आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे पहले क्या किया, दोनों टेंजेंट, दोनों सर्कल को, इसमें से अगर देखोगे 2 टेंजेंट रो थे, और उसके बाद हमने ये दोनों क्या लिए, ट्रायंगल्स लिए। दोनों ट्रायंगल्स को हमने किया कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से हमने कर दिया इक्वल है ये सारी चीजें, राइट? अब चलते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन के अगर आप देखेंगे, मैं ना इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट द पेरीमीटर। क्या बताऊंगा? पेरीमीटर को लेकर। पेरीमीटर किस चीज का? तो बेटा पेरीमीटर यहां पे जो बन रहा है ट्रायंगल, उसका। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अपन बात करेंगे इसको लेकर। कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको फिगर विजिबल है तो कह रहा है ई के 9 सेंटीमीटर है। कहां ई के? ये पूरा कितना है बेटा? 9 सेंटीमीटर है। उसके अलावा क्या दे रखा है? इफ ई के इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ईडीएफ। हमें इस पूरे ट्रायंगल का क्या निकालना है बेटा? पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर देखोगे आप, तो 2-3 बातें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। कह रहा है इन दिस गिवन फिगर, कह रहा है सर्कल टचेस डीएफ। कहां पे टच कर रहा है बेटा? डीएफ, एच पे टच कर रहा है। ये ई एम पे टच कर रहा है। ई के पे टच कर रहा है। बट अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है? अपने को सिर्फ और सिर्फ ई के दे रखा है, राइट? और इस ई के में अगर हम बात करें तो ई के और इस पेरीमीटर को लेकर देखो एनसीईआरटी के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। बट आपको सिंपली एक चीज याद रखनी है कि अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो यहां पे आपको ना क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बेटा मतलब किस चीज को लेकर होना चाहिए? तो मतलब होना चाहिए आपको एक, जो मैं बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो बहुत बेसिक सी चीज, कि पेरीमीटर जो है किसी भी ट्रायंगल का, इस केस में वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ देयर टेंजेंट। कितना सिंपल सा कहानी है ये, किसकी जो पेरीमीटर है वो 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ, यहां जो मैं बात कर रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल EDF जो निकालना है मेरे को, वो इक्वल होगा 2 टाइम्स टेंजेंट। और टेंजेंट कौन सा दे रखा है? ई के की लेंथ दे रखी है, तो ई इंटू के, यानी कि 2 टाइम्स ई के है बेटा 9, यानी कि 9 2 जा 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ये वो क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, और प्रॉपर पक्की बात है कि आप कम से कम 10 मिनट लगा दोगे और एट द एंड आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। तो इतना नहीं सोचना, लंबा तरीका इसका अलग है। मैं लंबे तरीके से आपको नहीं करा रहा, क्योंकि अगर ये आएगा 2 मार्कर या 1 मार्कर, अगर आता है तो डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होने वाला है 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट बेटा पेपर में पूछा हुआ है बहुत बार, इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। आई होप क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है यार। कह रहे यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। एपी की लेंथ निकालनी, सॉरी एपी, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। अब मुझे एपी की लेंथ चाहिए, राइट? हमें क्या फाइंड करनी है यार? एपी फाइंड करना है, नहीं पता, लेकिन कुछ तो दे रखा है फिगर में। अगर मैं देखूं तो फिगर में गिवन है, क्या गिवन है फिगर में? तो बेटा फिगर में बोला है आपसे 2 बातें। फिगर में कह रहा है ए बी ये रहा, यहां से यहां तक कितना है? 5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? ए सी ये रहा बेटा, कितना है? 6 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? बी सी ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये 3 चीजें गिवन है, राइट? तो अगर ये सारी बातें गिवन है, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है उस ट्रायंगल के ऑल साइड के सम के बराबर। मुझे अब टेंजेंट निकालना है, पिछले का बिल्कुल वैसा ही है बट रिवर्स है। उसमें पेरीमीटर निकालना था, टेंजेंट दे रखा था। इसमें टेंजेंट दे रखा है, आपको क्या करना है? टेंजेंट निकालना है, और पेरीमीटर दे रखा है, उसका उल्टा हो गया। तो बेटा करना क्या है? सबसे पहले आपको पता है, हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, लेंथ ऑफ किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? टेंजेंट की। तो बेटा लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर होता है 2 टाइम्स
राइट, या मैं कहूं सॉरी, लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होता है उसका डबल, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ये किया कि देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट का डबल किसके बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल के बराबर होता है। तो 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बराबर। और बेटा यहां पे ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा यहां पे ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड, साइड क्या क्या है बेटा, ए बी प्लस में एक है बी सी प्लस है एक बेटा ए सी। ए बी कितना है बेटा 5, बी सी कितना है 4, ए सी कितना है 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर। 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट की लेंथ क्या है यहां पे, क्या निकालना है, AP, मतलब सिंपली 2 टाइम्स ऑफ AP, मतलब AP आ जाएगा ये 2 अपॉन में, यानी कि 2 से अगर ये कैंसिल होगा तो कितने टाइम्स, 7.5 टाइम्स। तो आपको आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 7.5 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन आज का, तो ध्यान देंगे इस चीज को, तो ये जरूर आपको आना चाहिए। नाउ कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल, बेटा कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ऐसे सर्कल्स इनका सेंटर क्या है, कॉमन है। मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, समझिए इस चीज को, 2 सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल का क्या बोला है, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक यानी कि मान लेते दोनों का सेंटर ना कॉमन है, मान लेते दोनों का सेंटर ये रहा होगा, दोनों का ही सेंटर कॉमन है और इस सेंटर को बेटा मैंने नाम दे दिया O का। अब क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है 2 concentric circles are of the radii 7 centimeter and r सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एक का रेडियस 7 है एक का रेस्पेक्टिवली r है। तो कह रहा है लेकिन r जो है 7 से बड़ा है। बेटा एक बात बताओ, एक सर्कल ये है अंदर, एक सर्कल है बाहर, तो अंदर वाला सर्कल छोटा है तो छोटे सर्कल की रेडियस छोटी होगी, अब बड़े वाले सर्कल की रेडियस बड़ी होगी। लेकिन उसे बोल दिया जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस 7 से बड़ा है, मतलब 7 से ज्यादा, मतलब छोटे वाले का कितना होने वाला है 7, मतलब जो अंदर वाला सर्कल है उसका ये जो रेडियस है ये कितना है 7, और अगर ये यही मैं ड्रॉ करता हूं बाहर तक तो इसका रेडियस होने वाला है 7 से ज्यादा। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो अगर ये ज्यादा है कौन, बाहर वाला, तो इसको हम मान लेते हैं R है, और ये अंदर वाला जो है इसका लेंथ मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है। क्लियर ये चीज, बाहर वाला पूरा R है और कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और अंदर वाला जो है वो सिर्फ 7 है। तो अपने को बोला है इस R की वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए, R की वैल्यू निकालिए। बट उसके अलावा उसने एक चीज और बोल दिया आपसे, क्या बोल दिया, कह रहा है आपसे कि a chord of the larger circle of length 48 सेंटीमीटर touches the smaller circle। एक बाहर वाला सर्कल का जो कॉर्ड है, कॉर्ड जो अंदर वाले के लिए क्या है, टेंजेंट का काम करेगा, वो ये है, राइट। तो अगर ऐसा है तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई वे में बनाऊं, मॉडिफाई वे में बनाने का मतलब ये है कि अब ये जो मेरा क्या था, देखो अगर मैंने इसको यहां कर दिया, ठीक है, और जो आपका यानी कि ये जो है आपका क्या है R, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए ये ज्वाइन हो गया, ये R है आपका, और अगर मैं इसको यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं, मतलब ये जो है आपकी ये 7 है तो ऑब्वियस बात अंदर वाला ये भी 7 ही होगा। और आपको पता है ये रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर भी होता है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है O, सॉरी O तो था ही, इसको मान लो P। तो OP दे रखा है, अब ध्यान दीजिए गिवन है, गिवन है OP which is equal to 7 radius of the inner circle and OB which is equal to R radius of outer circle, जिसको हमने मान लिया R, स्मॉल r, जो निकालना है, जो कि अपने को फाइंड करना है। क्लियर है ये चीज। उसके अलावा AB, AB कितना दे रखा है, तो AB दे रखा है 48 सेंटीमीटर, AB कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। AB दे रखा है बेटा 48 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दो, मैं कह रहा हूं वी नो दैट, पूरा लिखेंगे आप, कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऐसा होता है एज अ थ्योरम, एक थ्योरम कहता है ये कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब OP परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है, ऐसा भी है। अगर ऐसा है यहां पे
तो फिलहाल एपी और बीपी क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, होगा ना, कॉमन सी बात है, हो जाएगा। क्योंकि सर ऐसे ना लिखे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि दोनों, अगर मैं इसको भी पूरा यहाँ तक ज्वाइन कर दूँ और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूँ, तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद भी तो मैं कह सकता हूँ एपी और बीपी बराबर है, राइट। तो एपी और बीपी यहाँ से बराबर आ जाएगा, और अगर बराबर आएगा तो इस पूरे का आधा आएगा, और ए बी कितना है बेटा 48, तो ये कितना हो जाएगा सिंपली 24 सेंटीमीटर होगा। ऐसा ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके भी निकाल सकता हूँ। अगर ये 24 सेंटीमीटर आ गया ये, तो सिर्फ अगर मुझे पता है यहां से यहां तक 24 है, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो ये निकल जाएगा इन ट्रायंगल ओ बी पी हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। ओके सर, पाइथागोरस क्यों लगा दिया बेटा, परपेंडिकुलर के सामने वाले को हाइपो बोलते हैं, तो ओ बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा ओ पी स्क्वायर, बेस क्या है मेरा तो बी पी का स्क्वायर, राइट। ओ बी कितना बेटा आर, ओ पी कितना है 7, बी पी कितना है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को प्लस कर दो 625 आ गया आर का स्क्वायर। मतलब आर कितना आ जाएगा अंडर रूट 625, बेटा बाहर आएगा तो सिर्फ किसका स्क्वायर है ये 25 का, तो रेडियस आ चुका है बेटा 25 सेंटीमीटर आउटर सर्कल का। समझ आया, देखो किस तरीके से डील करना था। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन वो अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। आई होप क्या किया मैंने, ये और ये बराबर हो जाएगा, पूरे की लेंथ आधी आधी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस ट्रायंगल में ये पता है ये पता है, तो ये निकाल दिया पाइथागोरस का यूज करके। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला कह रहा प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और क्या कह रहा है उसके बाहर क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। कह रहा है कि बेटा आपको क्या करना है, वो रोम्बस प्रूफ करना है। बुक का क्वेश्चन है, आई होप आपको ये तो याद ही होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। मैंने कहा एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, क्या बन रहा है इसके ऊपर, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। चलिए बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा, और तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया इसको। अब कह रहा है आपसे कि ये जो लेंथ है, ठीक है, ये तो मैंने चलो बना दिया। अब क्या बोला, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो सर्कल है और ये जो आपका बाहर बन रहा है क्या पैरेललो, मतलब पैरेललोग्राम, वो क्या है एक तरीके का रोम्बस है। मान लो ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। हम मान लेते हैं गिवन है, क्या गिवन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर बेटा पैरेललोग्राम उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो इसका मतलब है ए बी पैरेलल होगा किसके, उसके अपोजिट क्या है बेटा ऊपर वाली साइड सी डी। और मैंने लिया है अगर ए डी, तो ए डी किसके पैरेलल होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी। एक तो ये बातें निकल कर आती है। उसके अलावा दूसरी बात क्या निकल कर आने वाली है, तो बेटा इसी में हम ये भी कह सकते हैं ए बी जो है सी डी के इक्वल भी होगा, और AD जो है वो BC के भी इक्वल होगा, कि मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ऐसा कहता है मेरा कौन, कौन कहता है ये कहता है बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये लिख दी मैंने। उसके बाद कह रहा प्रूफ कीजिए, कह रहा प्रूफ कीजिए कि ABCD जो है एक तरीके का क्या है, इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब अगर हमने ये प्रूफ कर दिया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो इसका मतलब वो रोम्बस कहलाएगा। तो चलिए वो करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे करने जा रहा हूं प्रूफ के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें। क्या, तो वही वी नो दैट, हम जानते हैं, आप लिख देना प्रॉपर वी नो दैट, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, कि टेंजेंट drawn from same external point, tangent drawn from same external points are equal। ऐसा होता है ना, tangent drawn from the same external points are equal। अगर ऐसा है तो therefore AB इक्वल है
इसके अपोजिट, यानी कि सॉरी अपोजिट कह रहा हूँ यार, टेंजेंट जो है यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। कहोगे क्यों, ये टेंजेंट कहाँ से बना है? तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। सिमिलरली ए बी लिखा ना, ए बी और ए डी लिखा, तो बेटा अब ए बी के जस्ट अपोजिट वाला साइड पहले लिखो आप। तो आप लिख दो ए बी के अपोजिट क्या है? सी डी। तो मैं लिखने वाला हूं सी डी राइट इज इक्वल टू क्या है उसके साथ? ए डी। लिख सकते हैं क्या? सी डी इज इक्वल टू ए डी। आई होप इतना क्लियर है आपको, इसमें कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं। मैंने क्या लिखा कि ये जो पूरा है ए बी बराबर है किसके? ए डी के। और मैंने ये भी लिख दिया कि ए बी बराबर है, ये सॉरी सी डी भी बराबर है ए डी के। क्लियर है इतना? देखो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में कराया था आपको, कि थोड़ा सा अगर आप चाहो ना तो इसको और भी कर सकते हो। कैसे? और आसान, अगर आपको एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन है जो बुक का क्वेश्चन है, जिसमें ये दे रखा है प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है ना, तो आप वो भी लगा सकते हो यहां पे। उसके लिए क्या करो, आप ना यहां से जरा सा एक कंस्ट्रक्शन कर दो। आपको पता है अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारा रेडियस है। क्या है? रेडियस है। और आपको पता है कि मैंने इसको ज्वाइन किया, सपोज इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर और एस। क्या नाम दे दिया? पी क्यू आर एस। तो क्या आप कह सकते हो एक चीज और कह सकते हो आप यहीं से, कुछ नहीं है बस इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि यार ए पी कौन बेटा? ए पी बराबर है ए एस के। तो ए पी के जस्ट साथ वाला क्या है? बी पी। तो बीपी बराबर हो जाएगा उसके बगल में क्या है? बी क्यू। ठीक है ना? इसमें टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी। अब इसके अपोजिट चले जाओ, उसी चीज को थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ा दिया, इससे ना आसान आपके लिए और हो जाएगा समझना। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, और एक ले लेते हैं डी आर के जस्ट बगल वाला सी आर इज इक्वल टू, बेटा जिस वे में लिखवाया है आपको भी इसी वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पॉइंट डी। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया और आपने अगर गलती से ये कर दिया कि ds को इधर लिख दिया, dr को उधर लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। नाउ इसे मान लो 1 2 था, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको मानते हैं 4, एक को मानते हैं 5, एक को मानते हैं 6। आई एम सेइंग कि ऐड कर दो किसको? तो एडिंग इक्वेशन 3rd 4th 5th एंड 6th, सबको ऐड कर दो। अगर ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा? AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस, एक तो है DS, आगे पीछे लिख रहा हूं मैं, प्लस एक है BQ प्लस एक है बेटा CQ। लिख दिया सारे? ऐड करो जरा, ध्यान दो जरा इस चीज को बेटा। AP प्लस BP फिगर में देखो, AP प्लस BP मिलकर क्या बनाएगा? AB। DR प्लस CR मिलकर पूरा का पूरा बनाएगा CD। AS प्लस DS मिलकर पूरा बनाएगा AD। और BQ प्लस CQ मिलकर पूरा बनाएगा BC। होगा ऐसा? राइट? अब ध्यान दीजिए, ये प्रूफ करना था एज इट इज, आपको एक क्वेश्चन नंबर बुक में एनसीईआरटी में 7th है, इतना प्रूफ करना है अगर, तो सिर्फ डायरेक्ट यहीं से कर दोगे। इसलिए मैंने ये ना 7th क्वेश्चन अलग से नहीं कराऊंगा आज। अगर आप ये कर लोगे तो 7th वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया एनसीईआरटी का। अब मेरे को अगला क्वेश्चन, ये भी बुक का 11th क्वेश्चन, अगर ऐसा है, अब अगर ध्यान दो ए बी है बेटा, मुझे रोम्बस प्रूफ करना है। नाउ ए बी को मैंने ए बी रहने दिया, प्लस सी डी भी ए बी के बराबर है यहां पे, तो इसको भी ए बी रख दिया। AD को मैंने AD रहने दिया, और BC भी किसके बराबर है? AD के बराबर है, इसको भी AD कर दिया। किसी एक को रिप्लेस कर दो, क्योंकि सर कहां से किया? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा AB प्लस AB कितने AB? 2 बार AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD। 2 से 2 गया तो आ गया AB इज इक्वल टू AD। अब देखो AB और AD बराबर है, और AD किसके बराबर है? CD के, राइट? AD और BC बराबर है, तो BC CD के बराबर है। मतलब यहां से सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो इसके बाद आप ये लिखोगे, इसके बाद कि हेंस या देयरफॉर AB बराबर किसके? AD, दैट इज आल्सो इक्वल टू
BC विच इज ऑल्सो इक्वल टू CD, सारे बराबर हो जाएंगे क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल, ये इसके इक्वल था, ये इसके भी इक्वल है, मतलब ये भी आपस में इक्वल, ये इसके इक्वल है इसलिए ये भी आपस में इक्वल। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं ऐसा, क्या जानते हैं कि इन एनी पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर, इफ एडजेसेंट साइड, बगल वाले साइड को क्या बोलते हैं बेटा, एडजेसेंट, तो इफ द एडजेसेंट साइड्स आर equal, then it is said to be a said to be a rhombus। अगर adjacent side equal है तो rhombus कहलाता है, और therefore ABCD is a, क्या है वो, rhombus। ABCD क्या तरीके का rhombus है। आई होप क्लियर है, आपको समझ आ रहा है। चैप्टर टफ है बट आप ध्यान देंगे तो बहुत इजीली आपसे हो जाएगा, बहुत आसानी से, तो इसको नोट करेंगे आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है इन दिस फिगर, क्या दे रखा है आपको, कह रहा है राइट ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस R, यू हैव टू फाइंड द रेडियस R। इसमें दे रखा है बेटा AB और BC की लेंथ, ध्यान दीजिए जरा इस चीज को। AB कहाँ है, ये रहा AB, बेटा AB की लेंथ यहाँ से यहाँ तक गिवन है, कितनी लेंथ गिवन है बेटा, कह रहा है AB है 8 सेंटीमीटर, और बाद में वर्ड हुआ है BC, और BC बाद में कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। बेटा BC कहाँ है, AB 8 है और BC 6 है, ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। AB एंड BC दे रखा है 6 सेंटीमीटर, राइट। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R, क्या निकालना है आपको बेटा, R वैल्यू फाइंड करना है। बेटा इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है एक्चुअली ना, आपको बस ये ध्यान देना है, यहाँ पे ये नहीं है यार, ये गिवन अभी नहीं है अपने को क्या गिवन है, AC गिवन है, ये AB एंड AC। आप खुद सोचो ना यार, वही मैं सोचूं हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो कैसे ज़्यादा हो सकती है बेस या परपेंडिकुलर से, मतलब क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना इस चीज़ को। AC दे रखा है बेटा कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, हमें रेडियस फाइंड करना है। चलिए यार, सबसे पहले देखो बहुत आसान होता है, इसमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा रेडियस निकालने को आ जाए, राइट ट्रायंगल आ जाए, पहले आप ना बड़े वाले ट्रायंगल का जो दे रखा है इसका आप निकाल दो, क्या आप निकाल दो इसका एरिया, ठीक है। क्या निकाल दो बेटा, एरिया निकाल दो बिना कुछ सोचे। तो अपन निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC का एरिया क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा हाफ बेस क्या होगा, ये नीचे वाली साइड, नीचे वाली साइड क्या है बेटा AB, और बेटा हाइट, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि AC, तो हाफ AB है 8 और ये है 6, 2 से 4 टाइम्स यानी कि 6 4 जा हो गया 24, जो भी है सेंटीमीटर है तो बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिखते हैं लोग, समझ आ गया। और देखो एरिया तो मैंने ऐसे निकाल दिया, बट अब चीज़ ध्यान दो इस चीज़ को, अब इंपॉर्टेंट फैक्टर है अब यहाँ से, अगर मैं कहता हूँ आपको कि मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसको ऐसे, राइट। आप देखो यहाँ पे कई सारी चीजें निकल कर आएंगी, अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। एक तो अपने पास ये भी ये रेडियस है तो ये भी रेडियस, उसके अलावा एक चीज और देख लो आप, इसको भी ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, और मैंने क्या किया, आपके पास इसको भी ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से मैंने तीन सबको ज्वाइन कर दिया। ऐसा करने से अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया एक ट्रायंगल AOC, एक मिल गया बेटा BOC और एक मिल गया AOB। अगर मैं इसको तीनों को प्लस करूंगा तो इस टोटल जो आपका क्या है, क्या कहते हैं ट्रायंगल्स है, इस टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एक तो हमने निकाल दिया 24, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल का और भी तो तरीका है, क्या कि इस तीनों को प्लस कर देते हैं, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, और सब किसके बराबर हो जाएगा, 24 स्क्वायर मीटर के बराबर। बेटा बट अपने को ना क्या नहीं पता, अपने को अभी तक AC नहीं पता है, सॉरी BC नहीं पता है। बेटा BC नहीं पता है तो इन ट्रायंगल, इतना करने के बाद इन ट्रायंगल मैं कहता हूं ABC, आपको पता है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के भी तो बराबर रहा होगा। मतलब ये कि हाइपो क्या है वहां पे BC, BC स्क्वायर
परपेंडिकुलर यानी कि क्या है AC, AC कितना है बेटा 6, बेस कितना है बेटा 8, बेटा 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस करोगे तो आएगा 100 और यहाँ गया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मतलब BC कितना आ गया, किसका रूट है बेटा 10 का, तो 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ AOB क्या होगा भाई, किसी AOB आपको बताना, ये हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो मतलब अगर मैं लेता हूँ कोई भी ट्रायंगल, अगर मैं AOB लेता हूँ तो AOB के अंदर ये रेडियस परपेंडिकुलर है सब में, और ये बेस क्या है बेटा AB, तो हाफ इंटू रेडियस इंटू AB आ गया, प्लस हाफ इंटू AOC का रेडियस परपेंडिकुलर सब में यही है, और बेस क्या है यहाँ पे बेटा AC, प्लस हाफ रेडियस, और BOC के अंदर क्या आ गया बेटा, एक तो BC आ गया इसकी, ठीक है, इज इक्वल टू 24। बेटा एक चीज ध्यान दो आप बहुत तरीके से, इन सब में एक चीज कॉमन दिख रहा है, हाफ आर हाफ आर हाफ आर, मैंने कॉमन ले लिया एक ही बार में, तो AB प्लस AC प्लस BC इज इक्वल टू 24। आई होप क्लियर है आपको। हाफ आर मैं अभी ऐसे रहने देता हूं, बट AC AB और BC सब मुझे पता है। AB कितना है बेटा, तो AB दे तो रखा है 8, प्लस एक है 6 और एक है बेटा 10, और ये सब किसके बराबर है 24 के बराबर है। तो हाफ आर 10 प्लस 6 16 प्लस 8 24, ठीक है बेटा 24, समझ आया। आपको बताना 2 से ये जाएगा 12 टाइम्स और 12 वहां अपोन में जाएगा, मतलब रेडियस आ गया 24 अपॉन ये 12, 12 2 सा, मतलब रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का क्या आ चुका है, रेडियस आ चुका है, और रेडियस कितना आ चुका है 2 सेंटीमीटर। कैसे किया, एक बार पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला है, फिर उसी ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से निकाला है, इन सबको प्लस करके। आई होप आपको क्लियर होंगी ये चीजें, जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सबस्क्राइब अ सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कल है, क्या है बेटा, एक अपने पास बना हुआ है सर्कल, मान लेते हैं ये सर्कल है। अब इस सर्कल के चारों तरफ, फॉर एग्जांपल नॉर्मली ये लेते हैं अपन, ये बना हुआ है, ठीक है, और इसमें अगर आप गौर करो तो आपसे क्या बोल दिया, तो दे आर सेइंग राइट, आपसे एक चीज सिंपल क्या बोल रहा है, तो बहुत सिंपल सी चीज ये बोली आपसे कि ये जो सर्कल है, मान लेते हैं कि ये A है, B है, C है और D है, इसके चारों तरफ क्या, तो ABCD यहाँ पे बना हुआ है आपका क्वाड्रिलेटरल। करें इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर पे इसके जो अपोजिट साइड है वो मिलकर बनाएंगे सप्लीमेंट्री। बेटा सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 है, ठीक है बेटा। तो अब क्या बनाने वाले हैं, सेंटर पे मैंने मान लिया सेंटर यहाँ, इस यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सब मिलके, यानी कि या तो मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल, मान लो ये O है अगर, तो AOB या COD इन दोनों का सम कितना आने वाला है 180 आने वाला है। या फिर अपन ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों और ये दोनों मिलके पूरा अपोजिट BOC और AOD मिलके 180 बनाने वाला है, तब भी अपना काम हो जाएगा। तो अपने को ये करना है, तो उसको करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया। मैं कह रहा हूँ कि एक ना इसको ड्रॉ कर दो, इसको भी ड्रॉ कर दो, इसको भी ड्रॉ कर दो, इसको भी ड्रॉ कर दो, इस तरीके से सबको ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। इसको नाम दे दिया P Q R और S, क्या ड्रॉ कर दिया P Q R S ड्रॉ कर दिया है, राइट। तो अब देखिए जरा, सबसे पहले मैं चल रहा हूं यहाँ पे कि गिवन है एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है सर्कल, तो मैं लिखता हूं अ सर्कल विद सेंटर O, राइट, is inside the quadrilateral ABCD, ठीक है। तो कह रहा हूं प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना है बेटा, तो कह रहा है प्रूफ कर दो आप कि ये जो आपका AOB एंगल है प्लस COD ऊपर वाला एंगल 180 होगा, या फिर AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये दो चीजें होंगी।
कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, सबको ज्वाइन कर दिया है। तो लिख भी सकते हो आप, कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट मैंने क्या किया बेटा, तो मैंने कहा कि ज्वाइन कर दीजिए OP को, OQ को, OR को, OS को, सबको ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ ना बेटा, इसमें नेमिंग कर दो। फॉर एग्जांपल ये मेरा एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। इस तरीके से बेटा अपने को क्या करना है, तो एंगल्स की मैंने कह दिया इस सब को ना आप ज्वाइन कर दो, राइट। बेटा अगर मैं ज्वाइन करूं तो ज्वाइन करने से मेरे को क्या मिल गया, इस तरीके से सारे एंगल्स मिल गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एंगल्स मैंने लेट कर लिए। अब मैं कह रहा हूँ ना, कहीं से किसी कॉर्नर से क्या कर दो बेटा, किसी कॉर्नर के दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, किसी कॉर्नर के, मतलब इस कॉर्नर से ये दो ले लो या यहां से दो ले लो, आपकी मर्जी है। मैं ले रहा हूँ इस कॉर्नर से AOP और AOS, क्या ले रहा हूँ, तो इन ट्रायंगल AOP, समझो इस चीज को कैसे हुआ है, बहुत आसान है। एंड ट्रायंगल AOS, क्या ले लिया मैंने, AOP और AOS। बेटा इस AOP और AOS के अंदर मैं कह रहा हूँ AP और AS बराबर है, क्या बराबर है बेटा, AP और AS बराबर है। क्यों बराबर है, तो कहोगे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट A, चलिए ठीक है मान लिया। उसके अलावा बेटा OP और OS भी बराबर है, कहोगे क्यों सर, तो सर ये रेडियाई है। उसके अलावा बेटा OA दोनों में क्या है, कॉमन भी है सर, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा है तो बेटा ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOS के बाय साइड साइड साइड। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 CPCT से। एक कर दिया ना, बस बच्चा अपना काम आसान है, बस आप लिख दो सिमिलरली। अब करके दिखाने की जरूरत है, सिमिलरली क्या 1/8 के इक्वल है। अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट करता तो क्या आ जाता, 2 और 3 इक्वल। इसको कॉन्ग्रुएंट करता है इस कॉर्नर से तो 4 और 5 इक्वल। इस कॉर्नर से एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। मैं कह रहा हूं ऐड कर दो 1 2 3 और 4th इक्वेशन को। बेटा अगर ऐड करते हैं अपन, क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, एडवर्टाइज नहीं, इसको प्लस करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट, ध्यान दो यहाँ पे। या फिर एक काम करो यार, ये ऐड से बेटर ना मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपके लिए ना, काम में और आसान कर देता हूँ। आप सिर्फ इतना बताओ, किसी भी सर्कल के चारों तरफ के ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 360 होता है, कंप्लीट एंगल, राइट। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल, सम ऑफ all the angles, right, sum of all the angle around the center, around the इसके center of the circle is 360। अगर ऐसा होता है तो therefore किसका किसका सम, यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 प्लस 8, ये सब मिलके किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, 360 के इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 के इक्वल हो जाएंगे। होता है ऐसा, सारे एंगल मिला के कंप्लीट बन रही है। अब नाउ मुझे प्रूफ करना है फॉर एग्जांपल AOB और प्रूफ करना है COD, इनका सम 180, ठीक है। अभी ये लेता हूं मैं, तो मैंने 1 को रहने दिया क्योंकि AOB में 1 आ रहा है, 1 को रहने दिया। 2 भी आ रहा है, 2 भी रहने दिया, बट 3 तो नहीं आ रहा ना। 3 किसके इक्वल है बेटा, तो ध्यान दो 3 भी 2 के इक्वल है, रिप्लेस कर दो 3 को 2 कर दो, ठीक है। 4 भी नहीं आ रहा, 4 किसके इक्वल है बेटा, 5 के इक्वल है, 5 रख दो। प्लस ये 5 आ रहा है, 6 आ रहा है अपोजिट COD में, तो 5 को रहने देते हैं और 6 को भी रहने देते हैं। बट ये 7 किसके इक्वल है बेटा, 6 के भी इक्वल है, तो 7 को भी मैंने 6 कर दिया, राइट। उसके अलावा 8 किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल है, तो 8 को मैंने एंगल 1 लिख दिया और इज इक्वल टू 360। कहाँ से आया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4th इक्वेशन। ऐसा करें देखो 1 कितनी बार आ गया, 1 प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 प्लस 2 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 5 प्लस 5
2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, 6 प्लस 6 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा दोनों में अगर देखा जाए सब में एक चीज कॉमन है 2, तो क्या आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 360। ठीक है, इस 2 से ये तो कट गया इधर जाके 180, ये तो आ गया इक्वल टू में 180। एंगल 1 और 2 देखो, 1 और 2 मिलके AOB बना रहा है, तो एंगल AOB। 5 और 6 मिलकर COD बना रहा है, तो एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, एक प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ करके नहीं दिखाना, लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये प्रूफ करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिखना है BOC इज इक्वल टू AOD, लास्ट में हेंस क्वेश्चन से अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। आई होप समझ आ रहा है आपको। देखो यार चैप्टर ना थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है अब तक जो आपने चैप्टर्स किए उसके मुकाबले, इसलिए मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, तो इससे बोर मत होना, बहुत प्यार से बहुत स्मूथली करो क्वेश्चंस को, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए, समझ आ जाए चैप्टर्स। आई होप क्लियर है इतना। चलें आगे, राइट। अब आपके पास 7th क्वेश्चन आज का, जो कि आपके बुक का ना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1 नहीं लिया मैंने, 3 नहीं लिया। अगर आपको वो भी करना है तो मेरी एक और वीडियो पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ना और भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो मैंने करा रखे, एक और दो पिछले लास्ट ईयर जो कराए थे उस वीडियो से, उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से वो कवर अप कर लेना और भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट फिलहाल मैं ना एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 2 और आज का क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहा हूँ, राइट। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए तो देखिए जरा, इसमें क्या बोला है, कह रहा है 2 टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर O। एक सर्कल है बेटा जिसका सेंटर है O, ठीक है, इसमें फिगर दे रखा है वैसे तो बुक में, ठीक है, तो इसका सेंटर है O। क्या बोल दिया इसे, कह रहे 2 टेंजेंट है TP और TQ। अब अगर नहीं दे रखा फिगर, किसको T लेना है किसको P लेना है आपको वो सिखाता हूँ, चलो आ जाओ, इस चीज को आप देख के समझ जाओगे इसकी कैसे सर T और P लेते हैं। देखो TP और TQ में कॉमन क्या है, T जो कॉमन है वो बाहर होगा, एक को मानते हैं P और एक को मान देते हैं Q, समझ आ गया, TP और TQ ऐसे लेना है, जिसका सेंटर O है। अब कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट एंगल PTQ यानी कि ये जो एंगल बन रहा है P T बीच में और Q, तो ये एंगल किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ OPQ के। अच्छा ये और यहां से ये एक जो एंगल बन रहा है ना बेटा यहाँ पे, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इसके 2 टाइम्स के बराबर है, कौन सा एंगल, ये एंगल, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो क्या प्रूफ करना है, तो लिख देंगे, तो बेटा सबसे पहले गिवन लिखते हैं, कह रहे हैं गिवन है एक सर्कल है, इंपॉर्टेंट है बहुत बेटा, आए भी होंगे आपके फर्स्ट टर्म में अगर आया है चैप्टर तो, विद सेंटर O। एक सर्कल, इसका सेंटर क्या है, O है, राइट। TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट, पहले गिवन लिखा करो, आर 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट T, एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया गया बेटा, और हमें पता है ना, हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, यानी कि TP और TQ क्या हो जाएगा, ये वाला बेटा इसके बराबर हो जाएगा, हमें भी पता है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल TPQ या PTQ, ये जो ट्रायंगल है TPQ या PTQ, इसमें देख रहा हूं मैं, कह रहा हूं TP और TQ बराबर है, ध्यान देना इस चीज को, बहुत जल्दी शुरू होगा क्वेश्चन और खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सिंपल सा है। TP और TQ बराबर है बेटा, TP के अपोजिट ये एंगल है, इसका नाम क्या है, TQP, और TQ के अपोजिट ये एंगल है, इसका नाम क्या है, तो TPQ, राइट, क्या नाम है इसका, TPQ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है आपको। क्या लिखोगे रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, कोई अगर साइड अपोजिट इक्वल है तो उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए अब देखिए, अब ध्यान दो यार, मेरे को क्या TPQ का काम है, प्रूफ क्या करना है, PTQ मतलब इसका काम है, मुझे इसका और इसका काम नहीं है, लेकिन इसका तो बिल्कुल ही नहीं है, इसका तो काम है, क्योंकि कैसे काम है बेटा, इसमें और इसमें रिलेशन है ना,
कैसे, ध्यान दो इस चीज को, मैं कह रहा हूं एंगल OPT, ध्यान दीजिए, नाउ वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, होता है ऐसा या नहीं होता, करा तो था थ्योरम, अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो देयरफॉर ओपी भी ओपी ये क्या है, रेडियस है, सेंटर से बना है, और पीटी क्या है, टेंजेंट है, उसमें परपेंडिकुलर रहा होगा, और अगर ये रहा होगा इसका मतलब ये एंगल OPT, एंगल OPT कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, होगा ना, तो OPT हो गया 90 डिग्री, चलिए कर लिया मैंने, OPT 90 है। बट OPT बेटा अगर आप ध्यान दोगे दो चीजों से मिलकर बना है, OPT दो चीजों से मिलकर बना है, किस किस से, TPQ, तो TPQ एक एंगल ये है इसके अंदर, प्लस OPQ प्लस एंगल OPQ विच इज इक्वल टू 90। आई होप इतना क्लियर है आपको कि भाई ये पूरा एंगल इससे और इससे मिलकर बनाया नहीं बनाया, बनाया तो लिख दिया ना। अब देखो जरा, अगर आप इतना कर लिए तो यहां से हमें क्या प्रूफ करना है, OPQ, OPQ की वैल्यू आ सकती है, एंगल OPQ, ठीक है, कितना आ सकता है OPQ, तो या फिर मुझे किसका काम है, मुझे प्रूफ करना है बेटा OPQ प्रूफ करना है, OPQ को रखना है, TPQ को नहीं रखना। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो एंगल TPQ की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस एंगल OPQ लिख सकता हूं ना, 90 माइनस एंगल OPQ, इसको मैंने अभी रहने दिया यहाँ पे, इतना मैंने निकाल दिया, इसको मान लेते हैं एक को, इसको माना इक्वेशन 1 और इसको माना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन ट्रायंगल PTQ के अंदर बेटा आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होगा, एंगल TPQ, ध्यान दो एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, होता है ऐसा। अगर ऐसा है तो ध्यान दो TPQ किसके बराबर है, TPQ का कोई काम नहीं है ना, तो TPQ अभी रहने दो, देखो अभी TQP किसके बराबर है, TQP भी TPQ के बराबर है, तो सर TPQ का भी तो काम नहीं है, बट बेटा TPQ और OPQ चाहिए, OPQ में रिलेशन है तो TPQ को रखेंगे, इसका तो बिल्कुल काम नहीं है इस वाले का, तो इसको हटा दिया, इसके बराबर यहां से प्लस PTQ रहने देते हैं इज इक्वल टू 180। आई होप इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इतना क्लियर है मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा यहां से, ध्यान दीजिए, TPQ कितने, TPQ 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ, ठीक है, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा मुझे TPQ का काम नहीं है, उधर फेंक दूं उठा के, चलो फेंको, -2 टाइम्स ऑफ TPQ, और यहां पे बच गया PTQ, देखो जो प्रूफ करना था उसके लेफ्ट में PTQ था या नहीं था, था, अपना भी आ गया PTQ, तो PTQ को रहने देते हैं, 180 माइनस 2 टाइम्स TPQ, देखो TPQ किसके बराबर है, 90 माइनस OPQ के, तो 90 माइनस एंगल OPQ, ठीक है, तो कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बेटा एंगल PTQ ऐसे कैसा, 180 माइनस, देखो यहाँ पे 2 9 जा 180, और माइनस माइनस प्लस, ध्यान देना इसका, 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, समझ आया। अगर आप ध्यान दो 180 से 180 गया, गया ना, बिल्कुल गया सर, तो गया तो क्या बचा, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हो रहा है इजीली, तो इस तरीके से आपको करना था ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, मैंने भी बोला बाकी एग्जांपल्स करने एक और वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आफ्टर दिस क्लास, वो भी आप कर लेना। डन, ये भी बुक का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, क्या प्रूफ करना है, एंगल DOE को कितना प्रूफ करना है बेटा, 90 प्रूफ करना है, बेटा DOE कहाँ है, DOE मतलब ये एंगल 90 करना है,
बहुत सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज आप ज्वाइन कर दो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं किसको, ओसी को, क्या दे रखा है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे पता है डीओई 90 करना, ये एंगल पूरा बुक में दे रखा है एओबी, मैंने डीओई ले लिया जो पीवाईक्यू में है। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहली चीज कह रहा है कि ऊपर और ये नीचे लाइन पैरेलल है। क्या लाइन है बेटा, पैरेलल लाइन से, ठीक है। बट अगर मैं, आप सोचो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इन सब का सम 180 ले लूं, अपना काम आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं कहता हूं सबसे पहले कि कह रहा है कि गिवन है, क्या गिवन है, तो L इज पैरेलल टू M, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन, उसकी मर्जी, गिवन है। नाउ बट कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना है, कह रहा है प्रूफ करिए कि एंगल DOE, कहेगा फाइंड करो या प्रूफ करो, 90 है। अगर ये 90 है तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्शन यानी कि किसको ज्वाइन करना है बेटा, OC को ज्वाइन करना है, OC को ज्वाइन करना है, ठीक है, कर दिया मैंने। इस प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं कह रहा हूं आपसे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC, AOD एंड DOC, AOD और DOC, इसके अंदर क्या AO और OC बराबर है या नहीं है, तो OA और OC बराबर है बिकॉज रेडियाई, OD दोनों में कॉमन है, यस सर कॉमन है, ठीक है। देखो दो तरीके हैं बट मैं सिंपल वाला करा रहा हूं आपको। और AD और DC भी बराबर है, तो यस बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि बेटा टेंजेंट है, फ्रॉम द टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और वो पॉइंट का नाम क्या है बेटा, D, ठीक है। अगर ऐसा है, तीन चीजें मिल गई, तो तीन चीजें मिलते ट्रायंगल क्या हो जाएगी, AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अपना काम देखो कितना आसान हो गया। कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर, क्या नाम है इसका बेटा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, इतना, मतलब एंगल मान लो मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, तो मैं कह रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं ये ट्रायंगल प्रूफ कर दूं, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, अगर मैं कह दूं कि ट्रायंगल BOE कॉन्ग्रुएंट है किसके, EOC के, है या नहीं है, हो सकता है ना, कैसे, तो वही सेम साइड साइड साइड, क्यों, इसका ये और ये इक्वल है, रेडियस है, ये कॉमन है, और ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स है। अगर ऐसा है बेटा, मान लो इसको 3 और 4 है, तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आता, कहोगे यस सर बिल्कुल आता, CPCT से, डन। चलो अब मैं कह रहा हूं ऑन द लाइन AOB को ऑब्जर्व करो आप, AOB के ऊपर एंगल 1 है, प्लस एंगल 2 है, प्लस एंगल 3 है, प्लस एंगल 4 है, इन सब का सम होगा 180 बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, 1 2 3 4 का सम 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, राइट, क्लियर है ये चीज। नाउ अब अगर ध्यान दो, 1 तो है ही, मुझे इसका काम नहीं, मुझे DOE का काम है, 2 और 3 का काम है, तो बेटा 1 का काम नहीं है, तो 1 को रिमूव करता हूं, 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो 1 इज इक्वल टू 2, देखो ना यहां से, तो 2 लिख दिया, 2 पहले से है, मुझे 3 का काम है तो 3 को रखूंगा, बट 4 बाहर है उससे, तो 4 भी 3 के इक्वल, ये तो प्रूफ किया अभी, कहां से, ज्यादा दिक्कत है, इसको 1 मानते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, लिख दो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सिंपल, 2 प्लस 2 कितने, 2, 2 टाइम्स ऑफ 2, 3 प्लस 3 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, कुछ कॉमन आएगा 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, ये मल्टीप्लाई अगर वहां गया तो डिवाइड, 2 से कितने टाइम्स, 90 टाइम्स आ गया, और अगर आ गया तो बेटा क्या बचा, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 देखो कितना है, DOE है या नहीं है, तो एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये करना है आपको, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने एंगल्स को इक्वल कर दिया CPCT से, उसके बाद हमने इन सब का सम 180 किया, अपने आप अपना ये इक्वल आ चुका है। आई होप क्लियर है आपको, कर लेंगे, चलिए। उसके बाद कह रहा है 9th क्वेश्चन, कह रहा है इन दिस फिगर क्या दे रखा है, कह रहा है 2 सर्कल्स टचेस ईच अदर एट द पॉइंट C, कोई दिक्कत नहीं है, C पे टच कर रहे हैं, बट बेटा मैं अभी इस सर्कल को ऑब्जर्व करता हूं, सिर्फ ऐसे ऐसे है और ऐसे है, क्या ये और ये इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट R,
राइट तो मैं इस एक ट्रायंगल में कहता हूं, नाउ मैं कहता हूं बेटा वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, पॉइंट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर बेटा पी आर बराबर हो जाएगा किसके, सी आर के। देखो क्या निकालना है सब पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, कह रहा प्रूफ दैट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये और ये इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। इन दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है सी आर, इस टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके तो पी आर इज इक्वल टू सी आर, कोई दिक्कत नहीं है, पी आर इज इक्वल टू सी आर। कैसे हो गया, तो टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर, ठीक है, पी आर और सी आर बराबर हो गया। और अगर ऐसा है तो नाउ सी आर और आर क्यू भी बराबर है, तो क्यू आर बराबर है सी आर के, अगेन टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर से ही बना है ये भी। चलिए फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में सी आर और सी आर कॉमन है, मतलब पी आर और क्यू आर भी क्या हो गए, बराबर। ऑब्वियस बात है दोनों में सी आर कॉमन था तो पी आर और क्यू आर भी बराबर, अगर बराबर है तो बस हेंस प्रूफ, देयरफॉर आप कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट द कॉमन टेंजेंट सी आर बाइसेक्ट द टेंजेंट पी एंड क्यू एट द पॉइंट नंबर आर। बस ये लिखना पड़ेगा लास्ट में, तो बहुत सिंपल सा था कि कॉमन टेंजेंट है जो इस पूरे को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में, तो पी आर और क्यू आर को इक्वल करना था। वो स्टेटमेंट आप लिख देंगे क्वेश्चन से, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देंगे, उसके बाद लिखोगे पी आर सी आर बराबर है क्योंकि टेंजेंट है पॉइंट नंबर आर से, सिमिलरली आर क्यू और सी आर बराबर है, टेंजेंट ड्रॉ हुआ है फिर से आर से, तो दोनों में सी आर कॉमन है इसलिए ये और ये भी आपस में इक्वल है। क्लियर है, कोई दिक्कत, नथिंग। आगे चले, इसमें बोला है बेटा कुछ ऐसा ही, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस बच रहे हैं बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से कर लो, खत्म हो जाएगा बस। अब इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल, पी और पी बी क्या है बेटा, टेंजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से क्या लेंथ दे रखा है देख लेंगे, कह रहा है फाइंड करो पीसी प्लस सीडी क्या होने वाला है बेटा, पीसी यहां से लेकर यहां तक है और सीडी यहां से लेकर, सॉरी सीडी ये है ना, सॉरी 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 बेटा मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन, पीसी और बोला है पीडी यहां से लेकर यहां तक है, इनका सम निकालना है अपने को, ठीक है। और दे क्या रखा है जरा वो भी लिख देते हैं, इसमें दे रखा है पीए पूरा दे रखा है यहां से यहां तक, पीए कितना है बेटा 12, और क्या दे रखा है QC एंड QD, QC ये दे रखा है इतना, और ये दे रखा है बेटा इतना, ये दे रखा है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, अपने को ये और ये इनका सम निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं ध्यान दो, वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देखो दो ही थ्योरम पढ़ा है, उसी का यूज होने वाला है, और सबसे ज्यादा इस थ्योरम का यूज होता है टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ऐसा है तो देयरफॉर AC बराबर हो जाएगा CQ के, AC और CQ बराबर हो जाएगा, और दोनों ही किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू CQ बोथ आर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर एक इक्वल है दे रखा है। सिमिलरली BD इज इक्वल टू DQ, BD इज इक्वल टू DQ विच इज ऑल्सो इक्वल टू, दोनों ही एक 3 है तो वो भी DQ 3 है तो BD भी 3 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। नाउ उसके बाद अब मैं कह रहा हूं आपको इस पूरा PA और PB को इक्वल लिख सकता हूं क्या, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट P, ऑल्सो कह सकता हूं क्या PA बराबर है बेटा PB के, रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट P, समझ आया। देखो ये भी क्यों लिया है, क्योंकि DQ और BD बराबर है D से टेंजेंट था, AC और CQ बराबर है C से टेंजेंट है, सिमिलरली PA और PB बराबर है P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। बेटा PA ध्यान दो, PA दो चीजों से मिलकर बना AC प्लस PC, तो PA को लिख देता हूं AC प्लस PC, PB भी दो चीजों से मिलकर बना है BD प्लस PD, तो BD प्लस
क्या, पीडी। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान दीजिए जरा, इन चीजों को ध्यान दीजिए। उसके बाद अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपका जो एसी है, ठीक है, वो कितना है बेटा, एसी और पीडी। देखो ध्यान से, अभी क्या लिखा आपने, मैं कह रहा हूं यहां पे ये जो आपका है पूरा का पूरा पी ए, राइट, पी ए कितना था 12, तो सिर्फ पीसी आ जाएगा, पीसी और पीडी तो बराबर ही आएगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो भाई पी और पी भी है कितना, पी और पी भी कितना है, पूरा दे रखा है क्वेश्चन में। एक अगर पी ए 12 है तो पीसी भी कितना, पीबी भी कितना आ चुका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं पीसी और पीडी भी बराबर आ जाएगा यहां से, कैसे, तो एसी 3 है, पीसी ऐसे रहने देते हैं, बीडी भी 3 है, देखो ना बीडी 3 है और प्लस पीडी, ये और ये कट गया तो क्या गया, पीसी और पीडी भी इक्वल आ चुका है, पीसी और पीडी बराबर है। नाउ अगर मैं एक निकाल दूंगा तो दोनों काम हो जाएगा, तो देयरफॉर अगर मैं सिर्फ पीसी निकालता हूं, क्या पीसी को लिख सकता हूं इस पूरे में से पी ए माइनस एसी, और बेटा पी ए है 12 और एसी है 3, तो 12 में से 3 गया तो 9, तो पीसी आ गया, और पीसी और पीडी बराबर है, तो पीसी इज इक्वल टू पीडी, वो भी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों आ गया तो लास्ट काम, देयरफॉर अपने को निकालना था पीसी प्लस पीडी, बेटा पीसी 9 है, पीडी भी 9 है, तो 9 प्लस 9 कितना आ चुका बेटा 18 सेंटीमीटर। क्लियर, आई होप कोई दिक्कत नहीं आपको, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन, आसान है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डील करने थे, राइट। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस, यानी कि जो अभी तक किया आपने 10 क्वेश्चन, वो क्लियर होंगे। बात ये है कि अब तक जो आपने किया वो किया है चैप्टर नंबर 10। इससे पहले बेटा हमने बात करी थी किस चीज को लेकर, हमने बात करी थी यार चैप्टर नंबर 7 को लेकर, हमने बात कर रखी है अब तक का चैप्टर नंबर 2 को लेकर। इन सब के क्वेश्चंस जो करवाए हैं आप अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी जरूर करो, ये कराया जा रहा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी को मैप दिमाग में लेकर चलना है, एनसीईआरटी करना है, एग्जांपल्स करने हैं, और जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो कीजिए, पेपर अपने आप होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आएंगे, वो अगर आपको करना है, आपको बार बार कहा जा रहा है आप मेरे से जुड़ जाइए, आपको अभी सैंपल पेपर्स भी करा कर दूंगा, अभी आपको टेस्ट देना है, टेस्ट जब देना है आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको टेस्ट भेजता हूं, आप करो। बट आपसे बस एक गुजारिश है, आप यहां वहां किसी के चक्करों में ना पड़े, आपके टक्कर में कोई भी नहीं है, मैं इतना चाहता हूं, ठीक है। तो आप अपने चक्कर में रहो बस, ये दूसरों के चक्करों में ना पड़े, आप सिर्फ अपना पढ़ो। 10 लोग 10 आएंगे, 10 वीडियोस आएंगे, पता है सबसे ज्यादा वीडियोस क्या चलेंगी अभी, प्री बोर्ड का पेपर लीक, बोर्ड का पेपर लीक, कोई सा भी पेपर किसी साल का उठा के डाल देते हैं, वो गधे ये भी नहीं देखते कि साइड में ना सर्कल लगा हुआ पिछले साल का पेपर है किसी का, और बच्चे यार पेपर लीक यार सीबीएसई है, ऐसे कैसे पेपर लीक कर देगा इतनी आसानी से। तो ऐसे चक्रों में ना पड़े, आपको गुमराह किया जाएगा और आप गुमराह होंगे, तो इन सब में ना पड़े। आपको जो करवाया जा रहा है आप उस पर रहे, बहुत तरीके से करें, बहुत आराम से करवाया चैप्टर वाली, वीडियो लंबी जा रही है आज की, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से किया इसलिए ताकि आप स्मूथली उसको समझ पाओ, और यहाँ करने के बाद इसको लिखो, और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा आप करके देखो खुद से, फिर अगर दिक्कत आ रही है फिर इस वीडियो को वापस से प्ले करो, फिर अपने आप हो जाएंगी आपकी, बट करके जरूर देखो इस क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस, नहीं तो पेपर में तो फिर बेटा नहीं हाथ चलेंगे। रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स की, तो रिटन प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, अगर आप लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, और अगर चाहिए आपको साइंस की वीडियो कमेंट करके फटाफट बताओ मुझे, तो मैं लेकर आऊंगा फिर आपके लिए साइंस की भी ऐसी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्लस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। सी यू, बाय बाय।